रंजीत जी के आवास पर हम लोग न्याय मांगने आए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन के साथ हमारे साथियों को जबरन पुनः न्याय तो नहीं मिला, लेकिन बसों में ठूसने का काम शुरू हो चुका है। और देख सकते हैं किस तरह से आपके भाइयों को बस में जबरन ठूसा जा रहा है। करवा रहे हैं, क्या कर रहे हो? सर, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारा दुख और पीड़ा 631 दिन हमारे अनवरत आंदोलन खो गए और 72 दिन क्रमिक भूख हड़ताल खो गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितने हमारे पिछड़े समाज के नेता हैं, अगर जो हमारी मांग आचार संहिता के पहले हमको विद्यालय नहीं पहुँचाया जाता, तो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्री बनाने का काम शुरू कर दिया है। पूरा डॉक्यूमेंट्री एक एक बनाए हैं। हम लोगों के द्वारा एकदम निश्चय कर लिया कि कौन कौन लोग होंगे। हम लोगों ने जैसा सोचा है कि जैसे 3 सालों में हमने रोडों को संघर्ष किया है, 1 साल लिस्ट लाने के लिए और 2 साल लिस्ट के बाद में, उसी क्रम में 2 महीना और संघर्ष करेंगे, सिर्फ अपने पिछड़े दलित और पिछड़े दबे कुचले समाज को समझाने के लिए। उनको बताएंगे डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, अपना सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से एक एक पीड़ा हर घर में वहीं पर खाएंगे पिएंगे, अपने समाज के लोग बीच में रहेंगे और पीडीएफ के मामले मैटर से पूरा एक एक डॉक्यूमेंट्री गांव गांव तक, जन तक, समाज के अंतिम व्यक्ति तक हम लोग पहुंचाएंगे। नेताओं की बातों को परसों के दिन राजभर को भी मंत्री बना दिया गया, जी पिछड़ों की नुमाइंदगी करते हैं। इसीलिए मैं कह रहे हैं, देखिए राजभर साहब को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनको खुद लगता है अगर जो हमारा समाज को गाली देकर के वो मंत्री बन जाते हैं, कहीं ना कहीं उसका भी किक पॉइंट था। उन्होंने सोचा कि पहले सबसे ज़्यादा देश का सबसे बड़ा आंदोलन है, तो पहले अपने समाज को ही गाली दो, क्योंकि उनको मंत्री बनना था, अपने 2 बेटा को सेट करना था। तो मैं माननीय मंत्री जी से कह रहा हूँ, मंत्री जी इसका जवाब आपको हिसाब सहित हम लोग देंगे। आपके अगर जो अभी भी समय है, अब तो मंत्री बन गए गाली दे करके, अभी भी माननीय मंत्री जी जगिए, अभी हमारी आवाज़ पीड़ा मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मिल करके हमें विद्यालय पहुंचाइए, नहीं तो आपको वोट मांगना मुश्किल पड़ जाएगा। क्योंकि आप ये जो है सबसे ज़्यादा सड़क से लेकर के सदन तक 69,000 का मुद्दा और 100 का मुद्दा उठाया था। आपको जो मनुवादी मच्छर काटा है, उस मच्छर का इलाज हम लोग बखूबी जानते हैं, कैसे भगाया जाता है। अगर जो हमको न्याय नहीं मिलता है तो सबसे पहले टारगेट पर आप ही हो, क्योंकि हमारे आपने संघर्ष को गाली दिया है, हमारे पिछड़े दलित समाज को गाली दिया है, हमारे मेहनत को गाली दिया है। उसका हिसाब किताब इसी लोकसभा चुनाव में हम लोग घर घर जा करके अपने समाज से लेंगे। एक यहाँ दोबारा मत दिखाई देना, आप एक ट्वीट पे आया है राजभर साहब का। नहीं दिखाई देंगे, अब और जाएंगे। हम चाहते हैं जैसे उन्होंने गाली दिया, हम चाहते एक बार लाठी भी पिटवाए। हम लोगों ने अपनी पीठ इतनी मजबूत कर लिए हैं, हर दिन पीटे जाते हैं, लेकिन हमारे इरादे और मजबूत होते जा रहे हैं, क्योंकि हमको पता है जिस समाज को आप गाली दे रहे हो, लाठी पिटवा रहे हो, उसी समाज के पास आज के 10 दिन के बाद एक एक जन तक आप जाओगे और उसी डॉक्यूमेंट्री जो हम लोगों ने बनाया है, उस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से अपने समाज के लोगों के, समाज के आखिरी व्यक्ति तक अपना पीड़ा दुख सोशल मीडिया के माध्यम से, एक एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से अपने लोग के बीच में जाएंगे, खाएंगे पिएंगे रहेंगे, अपना दुख पीड़ा, अपना संघर्ष की एक एक कहानी, अपने भाइयों और बहनों का एक एक पीड़ा, ये भी दिखाएंगे कि आज हमारा पिछड़े दलित नहीं होते तो हम 3 साल पहले
संवैधानिक अधिकार के तहत जो हमारे बाबा साहब ने दिया है, उसके तहत हम 3 साल पहले विद्यालय में होते एक एक जन को बताए थे। समाज के हर व्यक्ति तक हम लोगों ने जब बीड़ा ठान लिया है, प्रण ठान लिया है, जब 3 साल अपने नियुक्ति के लिए दे सकते हैं तो 2 महीना और 3 महीना मेहनत करके अपने समाज को जगाने का काम करेंगे। जिस प्रकार से आज जो आपकी महिला अभ्यर्थी थे उनको सड़कों पे धकेला गया, रौंदा गया प्रशासन के बल, हमें सर हमारा खुद वीडियो देखिएगा, वायरल है, हमें खुद जबरन भरा गया, घसीटा गया। हमारे बहन को इतना रोज का हम लोग का हो गया। नुमाइंदगी कर रहे नेता वो अपनी, वही क्यों नहीं तो कर जिस दिन हमारा समाज जग गया ना, गोटी फंसी है क्या? गोटी का कुछ नहीं फंसी है। उनको ये लगता है पिछड़े दलित समाज सिर्फ वोट लेने के लिए बने हैं। उनको राम मंदिर के नाम पे, देखिए हम लोग राम मंदिर के विरोधी नहीं, हम भी सनातनी हैं, भगवान राम को मानने वाले हमारे आराध्य हैं, लेकिन किसी एक विशेष पार्टी को भगवान राम के बैनर तले अपना संवैधानिक बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार को हम नहीं जाने देंगे। जब तक इस रगों में खून है, सांस है, हम लोग अपने संवैधानिक आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। पहला जो है हमारा 800 की जो नियुक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी ने निकाला था, हमारा कोई हम लोग टिकट नहीं मांग रहे, हमें जो 3 साल पहले विद्यालय में जाना चाहिए था, आज हम लोग दर दर भटक रहे हैं। आज जिन अधिकारियों को जेल में जाना चाहिए था, आज ऐशो आराम की जिंदगी काट रहे हैं। तो आने वाले मैसेज में अब आपकी रणनीति क्या रहेगी? यही तो मैंने बताया, अपने हर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में खास करके जहाँ से ये लोग खड़े हैं, पिछड़े दलित समाज के नेता जो बीजेपी मौजूदा सरकार में शामिल है, तो इनको सचेत करेंगे या इनका उत्साह करेंगे या इनको बढ़ावा देंगे? मैं दोनों बातें रख रहा हूँ। हमें मेन बात है, मैं सभी समाज के लोगों से, जितने हमारे माननीय मंत्री जो है, उनसे आज भी हम ऐसा है कि आपसे नाराज नहीं, आपके विचारधाराओं से नाराज है। आज हमारा वोट लेकर के हमारे समाज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ऊपर वाले ने आपको मौका दिया है, आप जनप्रतिनिधि हैं, हमारी बातों को रखने के लिए बने हैं, न कि हमारा गला काटने के लिए। ये तो नहीं कहेंगे यार 2 महीने रुक जाओ, सरकार बन जाए केंद्र में, फिर हम एक बार गलती हो चुका है, दोबारा एक गलती दोहराने नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग आश्वासन पर आश्वासन यही सुन करके हम लोगों ने हर बात, प्रशासन हो चाहे अपने मंत्री हो, सबकी बात माने, लेकिन अब लोग हम लोग मानने वाले हैं। हमारे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ खो चुका हूँ, जो भी है अब पाने के लिए है। इसलिए अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हमको विद्यालय में आप पहुंचा दीजिए, आपका जयकार करते हुए बढ़ चढ़ कर आपके मतदान में हिस्सा लेंगे और अपने हम लोग विद्यालय में जाएंगे, नवनिहालों भविष्य बनाएंगे और आने वाली समाज के लिए एक ऐसा नागरिक तैयार करेंगे जो देश का दशा और दिशा तय करेगा। जो आपका संगठन मजबूत दिखाई दे रहा, कुछ बिखरा हुआ है, उसको मैसेज क्या करेंगे, उसके मैसेज करेंगे वो अपने संगठन को। हमारे संगठन में मैं आपको बता दूं कोई बिखराव नहीं है। हाँ, इन लोगों की रणनीति है, पर्टिकुलर 2, 3, 4 नाम लेकर के, खास करके एक कास्ट को लेकर के जो टारगेट कर रहे हैं। तो मैं भी बता दूं, मैं धनंजय गुप्ता हूँ, ये मत समझिएगा कि कोई यादव हूँ, क्योंकि हम भी ओबीसी में आते हैं, जहां हमारे बाबा साहब ने लड़ करके पूरा जीवन त्याग करके हमें संवैधानिक अधिकार दिया था। ये भी जो टीआरई की परीक्षा हमारे सरकार के द्वारा जितने मानक थे, हर मानक को पूरा किए। हमें 3 साल विद्यालय में, लेकिन हमारा आरक्षण का कॉलम को छिपा करके, जो गुणांक का कॉलम छिपा करके हमारे जगह एक जात विशेष लोगों की नौकरी दी गई, जिनको नौकरी के बाहर होना चाहिए वो नौकरी में, जिसको नौकरी में होना चाहिए आज दर दर की ठोकर, एक न्याय की भीख अपने संवैधानिक अधिकार के तहत दर दर के अपने समाज के नेता से लगा के तमाम मंत्री, अधिकारी, मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पा रही। बस एक बार हम लोग उम्मीद करते हैं मुझे न्याय मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो जैसा हमने बताया पूरा रणनीति तैयार हो चुकी है। हम लोग जन जन तक, अपने समाज के लोगों तक, इतना तो हम लोग इतना मजबूत हो चुके हैं, एक एक समाज तक, एक एक आखिरी व्यक्ति तक अपना बात और पीड़ा पहुंचा देंगे। धन्यवाद। तो देखने वाली बात रहेगी कि सरकार इनकी मांगों को कब तक देख सकते हैं। हर बार की तरह संदीप जी के आवास पर हम लोग न्याय मांगने आए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन के साथ हमारे साथी को जबरन पुनः न्याय तो नहीं मिला, लेकिन बसों में ठूसने का काम शुरू हो चुका है।